संघर्ष के बाद विष्णु प्रभाकर की ये कहानी सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति के जीवन में आए संघर्षों और उनके बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। संघर्ष के बाद केवल आर्थिक सफलता की नहीं, बल्कि आत्मिक विजय की भी कहानी है। ये हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद ही असली सुख और संतोष प्राप्त होता है। कहानी का मुख्य पात्र एक निर्धन युवक है जो कठिन संघर्षों से गुजरता है। जीवन में आने वाली बाधाएं उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसका संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी होता है। वो अपनी ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करता है। अंततः जब संघर्ष समाप्त होता है, तो वो एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। ये कहानी संदेश देती है कि संघर्ष के बाद ही सच्ची सफलता और आत्मसंतोष मिलता है। अतुल भोजन करके उठा तो माँ बोली, तू निर्वाण के पास गया था बेटा? अतुल ने कहा, नहीं। माँ नहीं बोली, कुछ सोचने लगी। अतुल ने ही फिर कहा, वहां जाने से क्या होगा माँ? भैया बात मेरी नहीं सुनेंगे। ना जाने क्यों माँ की आंखें डबडबा आईं। आंचल से आंसू पोंछकर वो इतना ही बोली, तो क्या मुझे ही उनके पास जाना होगा? अतुल झिझका नहीं, बोला, अगर भाभी घर ना ला सकी तो जाने से क्या होगा माँ? माँ का साहस टूट गया। वे चुपचाप चली गई। मणि भी माँ बेटी की बातें सुन रही थी। माँ की ये असहाय अवस्था उससे ना देखी गई। उसने कहा, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो माँ का जीवन संकट में जान पड़ता है। अतुल ने मणि को देखा, मानो कहते हो, क्या तुम इन बातों को नहीं समझती? बोलो। माँ जब भाभी को घर नहीं रखना चाहती, तब भैया कैसे आए? लेकिन आप अपने भैया को समझाते क्यों नहीं? बहू के लिए भी कोई माँ को छोड़ता है? भैया में एक दोष है मणि, वो जो कह देते हैं उसे करना जानते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं भी ऐसा ही होता तो तुम्हें राजरानी के पद पर ना ला बैठाता। मणि ने सोचा, वो हंसी कर रहे हैं। उसी से खिन्न होकर बोली, आप वहां जाते ही कब हैं? माँ का दिल दुखाने के लिए आप दोनों भाइयों ने एका कर लिया है। अतुल ने इस बात पर लंबी सांस छोड़कर कहा, यही तो अच्छा है। मैं भैया से एका नहीं कर सका मणि, परंतु इन बातों से क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। और वो चले गए। मणि उनकी ओर देखती खड़ी रह गई, जैसे वो स्वयं अचरज की साकार प्रतिमा बन गई हो। वो देखने में अधिक गोरी चिट्टी नहीं है, परंतु परमात्मा ने जो उसे स्वरूप दिया है, वो विरले को ही मिलता है। वो बड़े घर की लाडली बेटी और बड़े घर की मुंहचड़ी बहू भी है। जब माँ अपने बेटे निर्वाण को ब्याह के लिए विवश न कर सकी, तो अतुल को लेकर ही वो मणि को अपने घर ले आई थी। इसी बीच में निर्वाण कायस्थ कुल की एक बंगाली बालिका को परिणय बंधन में बांध लाए। पैतृक संपत्ति का सारा भाग छोटे भाई के नाम करके वे म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने लगे। हृदय पर पत्थर रखकर माँ ने इस अनहोने परिवर्तन को देखा और पंखहीन पक्षी की भांति तड़प कर रह गई। उसके हृदय के अंतरतम प्रदेश में बेटे की ममता फलती फूलती आ रही थी। वही अब कसकर बनकर टीसने लगी। अपनी बात की इस प्रकार अवहेलना होती देखकर लाडली बहू मणि खींच उठी। मन ही मन पति को खरी खोटी सुनाकर उसने एक महाभयंकर प्रतिज्ञा कर डाली, मैं आज जीजी के पास जाकर इस बात का निर्णय करूंगी और देखूंगी कि बड़े भैया किस प्रकार माँ की ममता को ठुकराते हैं। फिर शीघ्र ही घर का काम संभालकर उसने जाने के लिए चादर ओढ़ी। माँ उस समय सो रही थी। नौकर से कह गई, कह देना आनंद बाबू के घर गई है। नौकर ने कहा, टमटम ले आऊं, परंतु उसने किराए का तांगा ही ठीक समझा। बोली, कल्याण टोले में निर्माण बाबू का घर है, वहीं चलो। कुछ देर बाद शहर की चिर परिचित सड़कों पर चक्कर काटकर बाजारी तांगा खड़-खड़ ध्वनि से उस सुनसान दोपहरी को जगाता हुआ कल्याण टोल के सामने आ खड़ा हुआ। हटो, बचकर मेले खिलाड़ी। ऐसा बोलने के लिए वहां कौन ही था? कुत्ते भी सड़क से हटकर साये में पड़े थे। इसी से जाते समय वो बोला, फिर आना ही होगा बहू जी। नहीं। और वो निर्माण बाबू की बैठक में जा खड़ी हुई। हेमांगनी और हेमा ने तांगे को अपने द्वार पर रुकते देखा तो अचरज से सोचने लगी, इस वक्त कौन आया होगा? और जब मणि ठीक उसके सामने आ पहुंची तो वे दोनों ही चौंक पड़ी। मणि ने हेमा जैसा सुंदर रूप कभी देखा नहीं था, जो उसे एक बार देख लेता फिर भूलता नहीं था, अपितु बार बार देखने की चाह मन को व्याकुल करती रहती थी। बड़ी बड़ी काली आंखें और उसमें शैशव का बोलापन, चेहरे का पतलित्व के कारण अनजान में पैदा हो गई लज्जा की लाली।
और उसके साथ अल्हड़पन की हर वक्त रहने वाली हंसी, बंगाली रीति से गुथे हुए बाल और चिट्टा रंग। ऐसी स्त्री कितनी सुंदर होगी, वही जाने जिसने देखी हो। इसी से मड़ी भी चौंकी थी, हेमा भी चौंकी थी, क्योंकि बिना किसी झिझक के मड़ी उसके सामने ऐसी आ खड़ी हुई, मानो बहुत दिनों का जाना पहचाना माँ बाप का घर हो। आगंतुक का स्वागत कैसे करें, इस बात को भूलकर हेमा ने अपने आंचल गले में डालकर मणि को प्रणाम करने की चेष्टा की। तब मणि हंस पड़ी। प्रणाम तो मुझे करना चाहिए था जीजी, मैं तो नाते और उम्र सभी में आपसे छोटी हूँ। हेमा के मन में एक अस्पष्ट सा कुछ उठा, पर वो बोली नहीं। मणि ने ही पूछा, आपने मुझे पहचाना नहीं जीजी? हेमा अचरज से व्याकुल ही होती रही। मणि खिलखिला उठी। मैं आपकी देवरानी हूँ जीजी। हेमा मानो ठगी गई, बोली, अरे तुम हो मणि, आज देखा है। आओ आओ, छोटी दीदी आज किधर भूल पड़ी। और वे कमरे में आकर बैठ गई। मणि ने एक ही दृष्टि में उस कमरे की तुलना अपने कमरे से कर डाली। मणि का कमरा सुंदर था, परंतु हेमा का कमरा सादगी और स्वच्छता में उसकी कमरे से कहीं अच्छा था। ये निर्णय करके मणि को सुख और दुख दोनों ही हुए। कुछ देर तक वे यूं ही बातें करती बैठी रही। मणि किसी प्रकार भी निर्णय नहीं कर सकी कि अपनी प्रतिज्ञा कैसी पूरी करे। हेमा बार बार कोई ना कोई घरेलू प्रश्न कर बैठती थी। माँ कैसी है, अतुल बाबू कैसे हैं, क्या करते हैं? और मणि संक्षेप में कहती, अच्छी हैं, अच्छे हैं, जमींदारी का काम देखते हैं। फिर सोचने लगी, क्या करूं? वो सच कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। भला ऐसी भोली भाली जीजी से इतनी कड़वी बात कोई कैसे कहे? फिर ध्यान आता, कुछ भी हो ये तो करना ही होगा, माँ की बात है। इसी अधेड़ बुन में वो खींच सी आई, पर हेमा खींचने देती तब ना। बहुत दिनों के बाद एक आत्मीय मिल था, तभी सहसा मणि बोली, एक बात कहती हूँ जीजी। जीजी नहीं बोली, पर हृदय में जो गांठ सी बंधी आ रही थी वो और भी जटिल हो गई। मणि कहती रही, पिछले जन्म में आप हम लोगों की दुश्मनी थी जीजी। जीजी गुम, अंदर का अस्पष्ट कुछ जैसे स्पष्ट हो चला, गांठ भी ढीली पड़ने लगी। मणि और भी निर्द्वंद हुई। यदि दुश्मन ना होती तो माँ बेटी में, भाई भाई में इस प्रकार द्रोह ना पैदा करती, एक हरी भरी गृहस्थी को बर्बाद ना करती। जीजी अब भी चुप थी, उसके लिए सब स्पष्ट हो उठा था। कल्पना प्रत्यक्ष होकर सामने आकर खड़ी हो गई थी। मणि भी अब चुप हो गई, मानो उत्तर की बाट देखती हो। कुछ क्षण बाद जीजी उसके पास आकर बोली, लेकिन मेरा तो इसमें कुछ भी दोष नहीं है मणि। मणि ये सुनकर उठ खड़ी हुई और बोली, है क्यों नहीं जीजी? आप ना होती तो बड़े भैया हम लोगों को इस तरह ना छोड़ देते। ना समझी कि इस बात पर हेमा हंस पड़ी। अच्छा, लेकिन तुम जा क्यों रही हो? मणि नहीं रुकी। तब हेमा ने सुनकर कहा, अच्छा होता ये सब बातें उनसे कही जाती। मणि ने सुना और मुड़कर बोली, आप कह दोगी ना जीजी? मैं मणि चली गई। सब कुछ भूलकर हेमा सोचने लगी, मुझसे ही क्यों कहते हैं, उनसे कोई क्यों नहीं बोलता? वही तो मुझे लाए थे। उस दिन उनके घर की ब्राह्मणी ना जाने क्या क्या कह रही थी, जो आती है कुछ ना कुछ सुना जाती है। उसे दुख हुआ, आंखों में आंसू भर आए। उस समय संध्या भागी आ रही थी, सूरज की तेजी घटने लगी, प्रकाश भी मंद हो चला। घड़ी की सुइयों ने एक करवट ली, 6 बज गए और निर्वाण दफ्तर से लौट आए। हेमा ने अचरज से देखा, वे अकेले नहीं है, अतुल भी है। उसकी छाती के भीतर धुकर धुकर होने लगी। मन ही मन उसने कहा, आज क्या होने वाला है प्रभु। कुछ देर बैठकर अतुल लौटने लगा तो हेमा सामने आ खड़ी हुई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो रही थी, हंसमुख चेहरा मुरझा गया था, जैसे अनंत शोक सागर में गहरी डुबकी लगाई हो। अतुल चौंक पड़ा। अरे तुम हो भाभी, पर तुम रो क्यों रही हो? संभल कर हेमा बोली, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो अतुल बाबू? अतुल को और भी अचरज हुआ। मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। तुम कह क्या रही हो? यही कि तुम यहाँ क्यों आए थे? चुंगी के बारे में कुछ पूछना था। साड़ी का छोर हाथ में थामे थामे हेमा ना जाने क्या सोचकर बोल उठी, अच्छा तो खाना खाकर जाना। अतुल हंस पड़ा। बस यही बात है, मैं बैठा हूँ, लाओ क्या खिलाती हो? नेकी के लिए पूछना नहीं पड़ता भाभी। तब हेमा निर्वाण के पास पहुंची, बोली, सुनते हो, मैंने अतुल को खाना खाने के लिए कहा है। निर्वाण कुछ घबरा कर बोले, क्या अतुल हमारे घर खाना खाने के लिए तैयार है? हाँ, कहकर हेमा रसोई घर में चली गई। तब दोनों भाइयों ने एक साथ भोजन किया।
कई बार दोनों की आंखें भीगी और सूख गई। कई बार दोनों की छाती के भीतर अनेक भावनाएं पैदा हुई और मिट गई, मानो नदी की तरंगे एक दूसरे को नष्ट करती हुई अनंत की ओर बह चली हो। अंत में अतुल बोला, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे होकर बैठकर खाना खाया भैया। निर्वाण ने कहा, हाँ, बहुत ही दिन बीत गए। पर अतुल, तुम माँ से तो नहीं कहोगे ना? अतुल बोला, नहीं कहूंगा, और भैया कुछ और ना कहें। ऐसा सोचकर भाभी को प्रणाम करके बोला, अब चलता हूँ भाभी, परंतु जब तुम खाना खिलाने के लिए बुलाओगे तो मना नहीं करूंगा। हेमा हंस पड़ी। उस दिन उसे पहचाना कि प्रकृति में भिन्न होकर भी दोनों भाई कितने पास हैं। वे लोग इस बात को नहीं पहचान पाए कि मैंने जाना है तब क्यों भय खाऊं। तो उसकी आंखों में हर्ष के आंसू भर आए। आज ब्राह्मणी ने आते ही मणि को सूचित कर दिया है, निर्माण को हैजा हुआ है। अतुल बोले, मैं तो जानता था, दिन दोपहरी में काम करना पड़ता है, बीच में जलपान करने तक को नहीं मिलता। ना जाने इतने दिन तक भाभी उन्हें कैसे जीवित रख सकी। माँ ने भी सुना, उसका दिल रो पड़ा। उसी समय जाने को तैयार हुई, परंतु अतुल की अंतिम बात सुनकर झटक गई। उसी अभागिन ने मेरे बेटे को छीना है, उसी को बचाना पड़ेगा। वो नहीं गई, परंतु दिल नहीं माना। ब्राह्मणी को बुलाकर बोली, तुम अभी जाकर देखो उसका हाल क्या है। और वो रो पड़ी। बार बार यही ध्यान आया कि क्या वो बिना हेमा के निर्वाण को अपने घर ला सकेंगी। उधर मणि ने अतुल से कहा, तुम वहां नहीं जाओगे क्या? नहीं, अतुल का संक्षिप्त उत्तर था। भाई को मरते देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? भैया को तुम जानती होती तो ऐसा ना कहती। मेरा डॉक्टर को वो पास भी नहीं आने देंगे, परंतु अपने आदमी को पास देकर ठाटस तो होगा ही। भाभी से बढ़कर उनका अपना कौन है? उनके होते ही हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। मणि ने आंचल से आंसू पोंछकर कहा, उस दिन नादानी से मैं जीजी को ना जाने क्या क्या कहलाई थी। क्या मैं अब वहां जा सकूंगी? तो फिर उनका भगवान मालिक है। अपना काम करो। अतुल अपना काम करने लगा। मणि भारी मन लेकर उठ गई। निर्वाण रोग मुक्त हुए। 4 रात रोगी स्वामी के पलंग की पट्टी से लगकर हेमा ने उनकी रक्षा की। संसार वालों ने नहीं जाना उन पर क्या बीती। उनके पास आता भी कौन था? हिंदू धर्म के अछूतों से बढ़कर उन लोगों की दशा थी। आंचल को गले में डालकर वो बार बार ऊपर की ओर देखकर कह उठती, मेरी लाश तुम्हारे ही हाथों में है, हे प्रभु। उनकी लाश तो बच गई, परंतु वो ना बच सकी। अनवरत परिश्रम और रोगी की परिचर्या के कारण एक दिन उसे भी खाट की शरण लेनी पड़ी। निर्वाण स्वयं निर्बल थे। पास में पैसा नहीं था। आड़े वक्त का कोई साथी भी नहीं था। किसी के आगे गिड़गिड़ाने का, सबको अपनी अवस्था सुनाने का, आंसू बहाने का उनका स्वभाव नहीं था। इन बातों का वही परिणाम हुआ जो होना चाहिए था। हेमा धीरे धीरे घुलने लगी और तभी एक दिन हेमा ने निर्वाण से कहा, अब मैं नहीं बचूंगी। हटी निर्वाण इन बातों को सुनने का आदि नहीं था, रो पड़ा। छी, हेमा बोली, पुरुष भी कहीं रोते हैं? जब आप बीमार थे मैं तो एक बार भी नहीं रोई थी। निर्वाण बोला, लेकिन हेमा तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा, ये जानता हूँ। हाथ पकड़कर हेमा बोली, माँ के पास चले जाना और उनका गला भराया। सहसा निर्वाण को कुछ ध्यान आया। हेमा से बोला, अभी आऊंगा। और वो अपने खानदानी डॉक्टर के पास दौड़ा गया। घर रास्ते में पड़ता था। जी में आया, कहता चलूं, अब वो मर हरी है माँ। माँ एक बार चलकर देख लो। अतुल ने भी देखा, भैया है, पर दोनों मौन रहे। निर्वाण नहीं रुका, डॉक्टर के पास जाकर रो पड़ा, डॉक्टर चाचा, आज वो मर रही है, एक बार चलकर देख भर लो। मैं जन्म भर तुम्हारी नौकरी करूंगा। गोद में खिलाए हुए अपने मित्र के लड़के को रोता देखकर डॉक्टर चाचा हड़बड़ा उठे। अरे तुम हो निर्वाण, तुम पहले क्यों नहीं आए? अतुल ने भी तो कुछ नहीं कहा। चलो चलो मैं देखता हूँ। संध्या को जब अतुल लौटा तो कहने लगा, भाभी ने जान खपाकर भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया में इतनी जान कहाँ जो भाभी की रक्षा कर सके। पैसा पास नहीं, अजीब आदमी है जो कह दिया है वो करके दिखाएंगे। मणि सब सुन रही थी, घबराकर बोली, क्या तुम वहां गए थे? नहीं। इतने ही में माँ ने आकर कहा, सच ही निर्वाण की बहू बचेगी। अतुल, उनकी आवाज भारी थी, जी भरा आ रहा था। सुना तो ऐसा ही। अतुल बोला, मारू पड़ी। तो अतुल, तू एक बार मुझे वहां ले चल। अतुल ने कहा, अभी चलो माँ, परंतु तुम्हारे पहुंचने से पहले ही भाभी वहां से चल देंगी। नहीं अतुल, माँ ने अद्भुत दृढ़ता के साथ कहा, मैंने कितने ही पाप क्यों ना किए हों, परंतु उनका इतना भयंकर दंड भगवान मुझे देंगे ऐसी मुझे आशा नहीं है। अतुल माँ और बहू को लेकर जब निर्वाण के पास पहुंचे तो डॉक्टर हेमा की परीक्षा कर रहे थे
और निर्वाण संतोषपूर्ण व्यग्रता से उनके सामने खड़े थे। उसने किसी को नहीं देखा। चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ रखकर माँ बोली, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, बाहर जाओ, बैठक में अतुल है। निर्वाण ने आश्चर्य से मुड़कर देखा। माँ सामने खड़ी थी, छाती पर सिर रखकर फफकार उठा, मुझे माफ कर दो माँ, माँ। किसी तरह छाती दबाकर माँ ने उसे बाहर भेजा और बहू का सिर अपनी गोद में रखकर बोली, मैं तुम्हारी सास हूँ हेमा, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। मड़ी पागल सी उन्हें देखने लगी। बोलने के लिए उसे वाणी भी नहीं मिली। फिर डॉक्टर की ओर देखकर माँ बोली, देवर, हमारे खानदान के लिए तुमने जो भी किया उसकी विवेचना करने का समय अब नहीं। हेमा को अगर बचा सके तो समझना मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा है। परंतु इन सब झगड़ों से सदा परे रहने वाले अतुल की आंखों से आंसू की जो बूंदें टपक रही थी, उन्हें शायद किसी ने भी नहीं देखा। कहानी का मुख्य पात्र